नमस्कार दोस्तों। कम समय में पूरा रिवीजन करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वो है टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल। आज है सेट नंबर 13, 31 अगस्त को सेट नंबर 13। इससे पहले 12 सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241। इससे पहले 240 क्वेश्चन हो चुके हैं, उनको जरूर देख लें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? अनुच्छेद 142 ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144। आंसर है अनुच्छेद 141। बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143। तो आंसर है अनुच्छेद 137। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। अनुच्छेद 245, 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। आंसर है ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 248 आंसर है। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 248 क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है तो उसके किसी विषय पर यदि कानून बनाना है तो केंद्र को वो पूरा अधिकार दिया गया है। कौन से? उसमें 248, अनुच्छेद 248 में किसी भी विषय पर वो कानून बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254। आंसर है अनुच्छेद 252। ऑप्शन ए सही है। अच्छा, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ और अनुच्छेद हैं, वो सुनिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 253 राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। किसको? संसद को। लेख संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति देता है। ऐसी शक्ति किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते और सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए दी गई है। अच्छा, ये सभी जितने अनुच्छेद हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आते हैं, मैं इसलिए इनको अलग से बता रहा हूं। यदि राज्यसभा, हर पॉइंट को समझना, यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पेश करती है और मतदान करती है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक या लाभकारी है तो संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये किसके अंदर दिया गया है? 249 आर्टिकल, 2/3 बहुमत के साथ। ठीक है, जैसे अभी बीजेपी सरकार है, वो राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ कोई भी कानून वहां से मतलब राज्यसभा से
पास करवा के उसको लागू कर सकती है, या तो उनके पास पूरा 2/3 बहुमत है तो। अनुच्छेद 250 क्या बोलता है? यदि आपातकाल की घोषणा लागू होती है, मान लो कोई इमरजेंसी पड़ जाती है कोई कानून बनाने में, तो संसद के पास राज्य सूची के विषय के साथ कानून बनाने की शक्ति होगी। ऐसा कानून आपातकाल की अवधि और उससे परे 6 महीने तक लागू रहता है। आपातकाल में बनाया गया कानून कितने दिन तक लागू रहता है? वो 6 महीने तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं राज्य सूची में किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित कर सकती हैं। इस तरह के कानून अन्य राज्यों को भी दिए जा सकते हैं, बशर्ते संबंधित राज्यों की विधियां इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। अनुच्छेद 245 से 255 संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249। आंसर है अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 252 से 356, 250 से 280, अनुच्छेद 256 से 263, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन सी, 256 से 263। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 370। तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 256। अच्छा, इससे संबंधित पॉइंट सुनिए। राज्यों और संघ का दायित्व, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति देने का विस्तार का उपयोग करना। किसी राज्य को इस प्रकार के निर्देश भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अच्छा, इसी में जो इनके भाग हैं 249 में, उससे संबंधित सुनिए। अनुच्छेद के पहले भाग में कहा गया है क्या कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में न लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद के दूसरे भाग में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति एक राज्य को ऐसे निर्देश देने का विस्तार करेगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं। संविधान यह भी मानता है कि राज्यों को गैर अनुपालन से पूर्व निर्देश देने के लिए केंद्र इस प्रावधान का उपयोग कर सकता है यदि यह मानने का कारण है कि वे वास्तव में संसदीय कम का अनुपालन नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो भारत के क्षेत्र में संसद के कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र के पास अपना प्रशासनिक तंत्र नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 256 का अपना औचित्य है। लेकिन तथ्य यह है कि संविधान के लागू होने के बाद से इसका बहुत कम उपयोग किया गया है, और यह तथ्य कि यह बहुत कम उपयोग किया जाता है। आर्टिकल 256 यह भी बताता है कि इसे क्यों भुला दिया गया है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भूला हुआ अनुच्छेद किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 256 को भूला हुआ अनुच्छेद कहा जाता है। ये पूरा आर्टिकल 256 में लिखा गया है, ये पूरा। ठीक है, ये भाग उसका आर्टिकल और क्लॉज ए और क्लॉज 2। नेक्स्ट है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 249। तो आंसर है अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी सही है। अच्छा, इससे संबंधित अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी, जिसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति इस तरह के निकाय का गठन कर सकते हैं। सरकारी आयोग, क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर। कब किया गया? 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश से अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280। तो आंसर है अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी सही है। इससे संबंधित सुनिए, वित्त आयोग की स्थापना 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के भाग 12 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 280 उसी में है। अनुच्छेद 280 के संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी 1951। कब? 1951 में। वर्तमान वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग है, जिसका गठन श्री एन के सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट से संबंधित है। आपने देखा होगा कुछ राज्यों में बिजली फ्री है, जैसे आई थिंक पंजाब में है फ्री, तो वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 285 राज्य कराधान से संघ की संपत्ति की छूट से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 283 संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक खातों में जमा धन को अभिरक्षा आदि से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 21 ग, अनुच्छेद 300 क। तो ऑप्शन डी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। नमस्कार।